हेलो। तो आप लोग कैसे हैं और आप लोग क्या कर रहे हैं आजकल? तैयारी जोर शोर से चलनी चाहिए। और कैसे हैं आप लोग? हमारे जितने भी दोस्त हैं, हमारे भाई बंधु जितने भी हैं, हम यही चाहते हैं कि सब मस्त रहें और मस्त रहें और पढ़ाई मस्त तरीके से करें और अपने जीवन में सफल हों और ऊंचा से ऊंचा मुकाम हासिल करें। क्योंकि एक चीज़ मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं ना, यदि आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं ना, तो ऊपर वाला आपके बारे में अच्छा सोचता है। यदि आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो समझ लो ऊपर वाला आपके बारे में अच्छा सोचता है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए मैं आज यहां से स्टार्ट करने वाला हूं आपको डेसिमल। और डेसिमल में हम देखेंगे कि छोटे छोटे क्वेश्चन को हम कैसे मिनटों में, सेकेंडों में और सम टाइम ऑफ इंटरवल में हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारा, आपको पता है हमारा तरीका है, पहले कॉन्सेप्ट, फिर कॉन्सेप्ट के बाद हम ट्रिक यूज करेंगे और आपको बेसिक चीज बताएंगे ताकि आपको गिरने में, उठने में, फंसने में, संभलने में समय लगे, है ना। इसलिए आपको हर तरीके की चीज हम बताएंगे। आप गिर जाते हो, क्यों गिर जाते हो, कैसे उठोगे, कैसे आप छोटे क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, उस तरीके का कंटेंट लेके हम आ रहे हैं। आर के राघव कोचिंग क्लासेस आपको बेसिक टू एडवांस की तैयारी में बेहतर है और आपको इस प्लेटफॉर्म पे बहुत चीज़ मिलने वाला है फ्यूचर टाइम में। अभी आपको मैथ मिल रहा है, आने वाले समय में आपको बहुत कुछ मिलेगा, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश, प्लस आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सारे चीज़ मिलने वाले हैं। तो ध्यान दो इस बात को, क्योंकि सारी चीज प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेंगे। सिर्फ आपको ध्यान को इधर कंसंट्रेट करना है और धैर्य को बना के रखना है। और यहां से हम स्टार्ट करेंगे डेसिमल। तो डेसिमल में क्या पढ़ना है, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, इस चीज को देखेंगे। तो सबसे पहली बात, डेसिमल में, डेसिमल को बोलते हैं दशमलव। तो आज हम बेसिक सी जानकारी हासिल करेंगे कि दशमलव को हम कैसे पढ़ते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं और कैसे हम इस चीज को अपने कॉन्सेप्ट में डील करते हैं और उसके बाद हम इसको ट्रिक में कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहली बात कि डेसिमल पढ़ना है तो आपको एक, मान लो हम यहाँ से एक छोटा चीज से लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। मान लो कि यहाँ पे है 2.4 इंटू 0.30। तो पहली बात, डेसिमल में आप एक चीज समझो कि जब इस तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा, क्या आपसे इस क्वेश्चन बनेगा? ये क्वेश्चन क्या आप लोगों से ये क्वेश्चन बन सकता है? तो आप लोग इसको बनाइए। और यदि देता हूं मैं समय थोड़ा सा, 95% बच्चा इस चीज में गलती कर देता है। इसलिए चलो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन है 2.4 इंटू 0.30। अब एक बात आप लोग को समझना है इसमें, इस क्वेश्चन में, कि कभी भी पॉइंट के बाद कोई नंबर है, मतलब दशमलव के बाद कोई नंबर, उसके बाद यदि जीरो है तो उस जीरो को हम लोग काउंट नहीं करते। क्या करते हैं, हमने क्या बोला कि जीरो के बाद, यहाँ पे क्या है, पॉइंट है, 0.30 है, मतलब पॉइंट के बाद कोई नंबर है, ठीक है। और इस नंबर के बाद यदि कितना भी जीरो आ जाए, कहने का मतलब है यहाँ पे 0.300, इसका मतलब ये जीरो हमारा काउंट नहीं होगा, इसको हमको काउंट नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो कि ये क्वेश्चन में कैसे करेंगे कि मान लो सबसे पहली बात, आप भूल जाओ कि यहाँ पे डेसिमल है, तो डेसिमल को भूल जाओ, क्योंकि यहाँ पे गलती करने का चांस नहीं रहता है। यदि आप गलती, मान लो कि यदि यहाँ पॉइंट रखोगे तो हो सकता है मिस होगा, इधर उधर थोड़ा सा गलती करोगे, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या करो, आप जब भी क्वेश्चन डेसिमल का लो तो सबसे पहले आप दिमाग से उतार दो कि यहाँ पे डेसिमल है। तो सब थोड़ा देर के लिए आप क्या करो, लिखो 2 पॉइंट को भूल जाओ, 24 इंटू 3, इसका मतलब आ गया 70। कितना आ गया, 72। अब यहाँ पे 72 आ गया, तो समझ लो कि यहाँ पे एक बात बताओ, पॉइंट के बाद यहाँ पे कितना नंबर, एक नंबर,
और इधर पॉइंट के बाद कितना नंबर, 2 नंबर। तो 1 और 1 2 नंबर, और इस जीरो को हम लोग काउंट नहीं करते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, इसका जीरो को काउंट तो करना ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे देखो 1 और 1 कितना हो गया, 2, तो 1 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉइंट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.72। क्यों कि पॉइंट के बाद एक नंबर इधर और एक नंबर इधर, तो एक एक कितने हो गए 2 नंबर, तो पॉइंट के बाद कितना हो गया 1 और 2, इसका मतलब आंसर आ गया 0.72। तो इस तरह से आपको देखते चलना है और आपको हम धीरे धीरे आपको क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। सिर्फ आप धैर्य बना के इस वीडियो को ध्यान से देखना है, आपको कहीं भी कोई चीज में प्रॉब्लम नहीं आएगा। और आपको हम जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएंगे ना, तब पता लगेगा कि डेसिमल का यूज है, स्क्वायर रूट का यूज है, क्यूब रूट का यूज है, बार का यूज है, जितने भी हम चीज पढ़ाएंगे, फ्रैक्शन का यूज है, सारा चीज हमारा सिंप्लीफिकेशन में यूज होगा। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, है ना, स्क्वायर, 2 डिजिट स्क्वायर, 3 डिजिट स्क्वायर, सारा चीज हम अभी आपको बताएंगे। डेसिमल बताएंगे, फिर ये बताएंगे, फिर हम पढ़ाएंगे सिंप्लीफिकेशन। तो आप क्या करोगे, हमारे हर वीडियो को स्टेप वाइज देखोगे, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि हमने स्टेप वाइज बताना है आपको। क्योंकि यदि एक एक वीडियो का हमारा देखोगे ना, तो आपको मैथ जड़ से पकड़ में आएगा और जड़ से सीखोगे। इसलिए एक एक वीडियो को आप देखो आज, फिर एक वीडियो को कल, इस तरह से अपना एक रूटीन बना लो, ठीक है, रेगुलर वे में। फिर तो हम आपको थोड़ा दिन के बाद लाइव दिखेंगे डिजिटल पैनल के साथ। समय कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए तंदुरुस्त आए। और एक बात और है, कहता है ना किसी का वक्त आता है, हमारा दौर आएगा। इसलिए आपको हम बार बार कहते हैं कि आप लोग क्या करें, तैयारी को चुस्त रखें, दुरुस्त रखें। एक ऐसा समय आएगा ना, आप यदि मेहनत करोगे ना, तो कहता है ना लोगों का वक्त आता है, आप लोगों का दौर आएगा। एक एक एग्जाम नहीं, आप जब बैठोगे एग्जाम में ना, तो एक एक साथ में 4 एग्जाम क्लियर होगा। एक एक एग्जाम में एक साथ में 4 एग्जाम क्लियर होगा। जैसे अभी हमारे एक विद्यार्थी का एक बार में 3 एग्जाम क्लियर हुआ, CHSL, MTS, GD, CGL, CHSL और CDS। तो एक कहने का मतलब है इतने एग्जाम एक बार में आपके क्लियर होंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, मेहनत करना है। एक बच्चा, बताओ हमने क्या बोला, एक बच्चा GD भी क्लियर किया, MTS भी क्लियर किया, CHSL भी क्लियर किया और CDS क्लियर किया। उसके बाद आपका अभी CGL प्री भी वो निकाल के बैठा हुआ है। तो कहने का मतलब उसका तैयारी दुरुस्त था, तंदुरुस्त था। तो कहना किसी का वक्त आता है, आपका दौर आएगा। तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को लेते हैं और करते जाते हैं। मान लो कि यहाँ पे है 25 इंटू 0.75, 2.5 इंटू 0.75। अब यहाँ पे देख लो कि मान लो 25 है यहाँ पे और यहाँ पे है 0.75, यहाँ पे है मान लो 0। इसका मतलब क्या है, इसके बाद हम इस पॉइंट में क्या करेंगे, देखो तो यहाँ पॉइंट को भूल जाएंगे। मान लो यहाँ 25 है और यहाँ पे क्या है 75 है। इसका मतलब है 25 और 75 है और इधर क्या है 0 है। तो इस पॉइंट के देखो, पॉइंट के बाद 1 2 नंबर, इस पॉइंट 0 से हमको कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब सबसे पहली बात हम इसको गुना करेंगे 75 को और 25 को। देखो 75 और 25 को यदि मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 7 बचे 35 और 2 37 का 7, हाँ यहाँ हो जाएगा 37, यहाँ हो जाएगा कट जाएगा, 5 दूनी 10 का 0, हाथ में 7 दूनी 14 1 15, तो यहाँ हो जाएगा 5 7 8 1। अब एक बात देखो कि पॉइंट के बाद, अब देखो पॉइंट के बाद इधर कितने नंबर, 0 को छोड़ दो 2 नंबर, और यहाँ पॉइंट के बाद कितने नंबर 3 नंबर। तो 2 और 1 कितने हो गए 3। इसका मतलब 1 2 3 मतलब 1.875, तो आ जाएगा 1.875। ये आपका क्या आ गया आंसर। तो इसमें आपको कोई डरने की बात नहीं है, सिर्फ चीज को समझना है और बड़ा ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं और आपकी चीज को बिल्कुल क्लियर करते चलेंगे। मान लो कि आप 2.5 इंटू 0.030 ये है 0.030। तो हमने इस क्वेश्चन में जस्ट अभी आपको एक बात बताया कि सबसे पहली बात, एक बात बताओ कि एक देखो राइट, ध्यान देना, राइट कहने का मतलब है जब भी हम लेते हैं यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद हम लोग किधर जाते हैं, राइट की ओर जाते हैं। राइट की ओर मतलब दाएं, किधर जाते हैं दाएं, ध्यान देना।
राइट के बाद हम लोग किधर जाते हैं, दाएं की ओर, इधर। तो दाएं मतलब इस पॉइंट के बाद हम लेते हैं, कभी हम बाएं नहीं जाते, किधर जाते हैं, इस पॉइंट के बाद राइट जाते हैं, इस पॉइंट के बाद किधर जाएंगे, 1 2। अब देखो यहाँ पॉइंट के बाद 1 नंबर इधर है और पॉइंट के बाद 2 है, क्योंकि 0, देखो पॉइंट के बाद 0 भी है, फिर यहाँ पे 3 है और फिर 0 है, तो इस 0 को काउंट नहीं करना, क्योंकि कोई नंबर के बाद 0 आ जाएगा, हम उसको कितना 0 आ जाएगा काउंट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, इस पॉइंट के बाद 0 है, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर 3 है, तो हम काउंट करेंगे, क्योंकि नंबर के बाद यदि कोई 0 आता है तो उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पे एक काम करते हैं, लिख लेते हैं 25 इंटू यहाँ पे क्या जाएगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 75, 25 या 75, और पॉइंट के बाद 1 और 2 कितने हो गए, 3। इसका मतलब आ जाएगा 0.075, 0.075। तो बड़ा ही बेसिक तरीके से आप आराम से कर सकते हो। सिर्फ आप डेसिमल को पढ़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को पूरे ढंग से एक बार देख लेना है। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हो तो समझ लो आपको कहीं क्वेरी, कोई डाउट आने की कोई संभावना ही नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। मान लो कि क्वेश्चन है 0.31 इंटू 0.03 ये है। देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2, और पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2। तो देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर और पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 नंबर, तो 2 नंबर कितने हो गए, 4 हो गए, और 31 गुना 3 कर देंगे तो 3 इंटू 1 3, और 3 3 जा कितना हो गया, 93। अब 2 और 2 4, इसका मतलब है कि 0.0093 ये हमारा आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर इधर है और 2 नंबर इधर है, इसका 2 और 2 कितने हो गए, 4 नंबर हो गए। कितने नंबर हो गए, 2 और 2 कितने हो गए, 4 नंबर हो गए। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे पता लग गया, इसका ओरिजिनल आंसर हो गया 0.0093, ये आंसर निकल गया। मान लो एक क्वेश्चन यहाँ पे और है 2.4 इंटू 13.0। अब यहाँ बच्चा फंसता है, क्यों, यहाँ देखो 2.4 है और 13.0, तो इसके बाद तो बोले ना पॉइंट के बाद यदि 0 है तब तो काउंट नहीं होगा, नंबर है तो काउंट होगा, 0 है तो काउंट नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब है 0.003 है, इसका मतलब काउंट होगा, लेकिन यहां से यदि 0 है तो ये काउंट नहीं होता, यहीं तक काउंट होता है। ध्यान रखना इस बात को ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, पॉइंट को भूल जाएंगे, इसका लिख देंगे 24 इंटू 13, तो 13 चौके 52 का 2 हाथ में 5, 13 दूनी 26 और 5 कितना हो गया, 31। अब देखो पॉइंट के बाद यहाँ 0, इधर तो काउंट होगा नहीं, यहाँ 1 है, इसका मतलब हमारा हो जाएगा 31.2, तो यहाँ लगा देंगे पॉइंट। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत, कोई क्वेरी आने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, जिंदगी एक जंग है, जिंदगी एक जंग है, इसको जीतने के लिए आपको मैदान में आना ही पड़ेगा। जिंदगी एक जंग है, इसको जीतने के लिए आपको मैदान में आना ही पड़ेगा, और यदि आप बाजी नहीं मारोगे तो कोई और बाजी मार के चला जाएगा। यदि आप बाजी नहीं मारोगे तो कोई और बाजी मार के चला जाएगा। मैंने क्या बोला, जिंदगी एक जंग है, आपको मैदान में तो आना ही पड़ेगा, और यदि आप बाजी नहीं मारोगे तो कोई और बाजी मार के चला जाएगा। इसलिए कहता ना, जब तक समय है समझ नहीं आता, और जिस दिन समय निकल जाता है समझ आ जाता है। आज आप कभी मैथ ऑनर्स करते हो, कभी केमिस्ट्री ऑनर्स करते हो, कभी फिजिक्स ऑनर्स करते हो, कोई अकाउंट ऑनर्स करते हो, तो ऐसे ऑनर्स करने से कुछ नहीं होने वाला। आपका टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है। यदि मान लो आप कोई ऑनर्स कर रहे हो, फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हो, आपको कोई डॉक्टर बनना है, मान लो कि आपको प्रोफेसर बनना है, आपको टीचर बनना है, तो ठीक है, आपने एक अच्छा डिग्री ली। लेकिन यदि कोई गवर्नमेंट जॉब लेना है तो +2 में साइंस, उसके बाद कोई ऐसे सब्जेक्ट पकड़ो जिससे आपको दूसरे तरफ आपका माइंड डाइवर्ट नहीं हो। यदि गवर्नमेंट जॉब लेना है तो हम अपने एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहे हैं, यदि आप कोई ऐसा चीज पकड़ लिए जिसमें, क्योंकि मैथ ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स और ऐसे जो भी सब्जेक्ट हैं, ये बहुत डिफिकल्ट चीज है, और इसको यदि आप लेते हो तो समझ लो कि आपका समय क्या हो रहा है, 4 साल
जब तक आप उधर लगाओगे तब तक इधर आप कोई जॉब में घुस जाओगे। इसलिए बच्चे को अभी चीज़ समझ नहीं आता है, खासकर यदि आप उस लेवल की चीज़ नहीं हो। और जो बच्चे हैं उस लेवल के, उसके लिए बात ही अलग है। ठीक है, जो लग रहा है आपको 2-3 साल इसमें लग जाता है, लेकिन हम तो यही कहेंगे यदि 6 महीना ढंग से, यदि आप मान लो कि साइंस +2 में यदि साइंस लिए हो, उसके मतलब साइंस +2 आर्ट्स लिए हो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि +2 में यदि साइंस लिए, उसके बाद आपका दायरा चेंज होना चाहिए। और यदि वहां से आप चेंज कर देते हो, यदि 1 से 2 साल आपने 6 महीना लगा दिया ढंग से, 6 महीने आपको मैंने क्या बोला, ढंग से कोर्स करना है, 7वें महीने प्रैक्टिस, 8वें महीने एग्जाम में बैठना है, 10वें महीने आपके जॉब आपके पैकेट में होगा। 10वें महीने जॉब आपके पैकेट में होगा। मैंने क्या बोला, 6 महीना मन लगा के इधर उधर सब चीज भूल के आपको क्लास करना है, कंटिन्यू है ऑफलाइन क्लास। उसके बाद आपका दिमाग खुल जाएगा। ठीक है, ऑफलाइन क्लास करो 6 महीने ढंग से, या ऑनलाइन क्लास करो, लेकिन 6 महीने। यदि ऑफलाइन क्लास करते हो 6 महीने तो ऑफलाइन क्लास करो, ऑनलाइन क्लास करते हो 6 महीने तो ऑनलाइन क्लास करो, लेकिन आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। यदि आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है तो फिर आप ऑफलाइन जाओ या ऑनलाइन जाओ। तो ऑफलाइन में आपको थोड़ा सा बेनिफिट क्या हो जाता है, थोड़ा इस कोचिंग का माहौल यदि ऐसा ढंग का है, मिल जाता है आपको, तो आपको मिल जाएगा। जैसे सुचिता पारिकर है, तो वो तो लड़की ऑफलाइन क्लास की थी, वो जो लड़की थी वो ऑफलाइन क्लास की थी, सुचिता पारिकर। तो कहने का मतलब है कि सुचिता पारिकर ने ऑफलाइन क्लास किया था, मतलब पूरा फुल डेडिकेशन के साथ। और कोई कौन बोलता है, हिंदी मीडियम की स्टूडेंट, टॉप 1 रैंक, समझ लो। इसका मतलब क्या है कि CGL, CHSL, कोई भी ऐसा जॉब लेना है, CDS, तो आपके डेडिकेशन पे सारा खेल होता है। आप यूट्यूब पे बैठ के चाहे देख रहे हो, लाइब्रेरी में बैठ के या कहीं भी बैठ के आप क्या कर रहे हो, रील देख रहे हो, बैठ के रील देख रहे हो, टीचर के जो पढ़ा रहे हो वो नहीं देख रहे हो, रील देख रहे हो, इसका मतलब आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तो इसलिए आपको एक माहौल की जरूरत है, जो आपको अब RK राघव कोचिंग क्लासेस इस प्लेटफॉर्म पे आपको लाने के लिए तैयार है। आप तैयार है, सारा चीज आपको मिलेगा। आपको सिर्फ ध्यान से हमारे वीडियो को देखना है और ज्यादा से ज्यादा लड़कों में शेयर करना। और ये बात सब बोलता है, हम नहीं बोलते हैं, ये बात सब टीचर बोलते हैं यूट्यूब पे। ये तो कोई बड़ी बात और नई बात नहीं है ना। तो लेकिन यदि आपको अच्छा लगे, ढंग का लगे, समझ आए तो। और हम जहाँ तक पढ़ाते हैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं, ताकि यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे एकदम बिल्कुल 0 लेवल का भी बच्चा आए तो उसको सारा चीज समझ आए, और यहाँ से 0 से वो हीरो बन के दिखाए, 0 से हीरो बन के दिखाए। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब यहाँ पे सबसे पहली बात, एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लो 32 × 0.05, ठीक है, और यहाँ पे 0 0, ये ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, यहाँ पे 3.2 × 0.00500। तो सबसे पहली बात पॉइंट भूल जाओ, 32 × 5 ले लेंगे। तो 5 2 जा 10, 5 दूनी 10, हाथ में बच गया 1, 5 या 15, 1 हो गया 16। अब यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने नंबर, 2 नंबर, और यहाँ पे कितने नंबर, 3 नंबर। इसको 1 2 3, तो इसका मतलब 0.160, ये आपका क्या आ गया, आंसर। अब हम थोड़ा स्टेप आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप कोई भी बुक उठाना कहीं से, चाहे मेरा PDF ले लेना, आपको सारा चीज समझ आएगा, कोई क्वेरीज, कोई डाउट आने की कोई संभावना ही नहीं है। यदि आपने वीडियो दिल से देखा है और समझने की कोशिश की है, तो आपको यदि अच्छा लगे वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब प्लस एक कमेंट अच्छा आप लोग आके करना, ताकि बहुत बच्चे इससे मोटिवेट हो सकें। और ऐसा कमेंट करना ताकि बच्चे भी मोटिवेट हो सकें, और हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारी आपकी भी जिम्मेवारी बनता है कि हम यदि अच्छा कंटेंट लेके आए हैं, तो कहने आज यदि आप हमारे लिए अच्छा सोच रहे हो तो आपके लिए ऊपर वाला भी अच्छा सोचेगा। क्योंकि सबसे पहली बात, आगे हम बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन आगे की ओर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, मान लो कि 0.3 × 0.4 × 0. इंटू 0. मान लो यहाँ पे ले लेते हैं 12 इंटू 0. यहाँ पे ले लेते हैं 12, और यहाँ पे 0 ले लेते हैं 3 2। ये क्वेश्चन ले लेते हैं मान लो, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने ले लिया।
अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे समझो, यदि यहाँ पे डेसिमल है तो डेसिमल से हम लोग कहाँ पे जाएंगे, जितने डेसिमल समझ लो, जितने मतलब डेसिमल से हम लोग जाते हैं, मान लो यहाँ पे एक क्वेश्चन से ही लेते हैं, मान लो यहाँ पे 0.3 है, इसका मतलब ये पॉइंट हटा तो 3 बटा क्या बन गया, 10 बन गया। इसका मतलब हम लोग पॉइंट से कहाँ जा रहे हैं, पॉइंट है तो हम लोग जा रहे हैं, जितना यहाँ पे पॉइंट होगा, पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे उतने ही जीरो नीचे आएंगे, और जितना यहाँ पे जीरो ज़्यादा लगेगा उतना ही यहाँ पे क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा। बात समझ आया। यदि मान लो कि यहाँ पे जीरो है, मान लो यहाँ पे जीरो है, इसका मतलब है यदि यहाँ जीरो है तो पॉइंट, यहाँ यदि जीरो है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पॉइंट है, वो नीचे पॉइंट है, यदि ऊपर पॉइंट है, यदि नीचे पॉइंट है तो ऊपर जीरो जाएगा, यदि नीचे पॉइंट है तो ऊपर जीरो जाएगा, और यदि ऊपर पॉइंट है तो उतना ही जीरो नीचे आएगा। बात समझ लो, यदि पॉइंट है यहाँ पे तो नीचे 10 देखो जीरो आ रहा है, यदि यहाँ पे जीरो है तो इसका मतलब है पॉइंट कहाँ पे है, नीचे है, और यदि यहाँ पे पॉइंट है तो जीरो कहाँ है, नीचे है। यदि ऊपर पॉइंट तो नीचे जीरो आएगा, यदि नीचे पॉइंट तो ऊपर जीरो जाएगा, यही खेल है। अब यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे हमने सबसे पहली बात हमने ये बोला कि जीरो, अब क्वेश्चन से समझो ध्यान से, यदि यहाँ पे देखो 0.3 है तो 0.3 है, इसका मतलब क्या करोगे कि यहाँ पे एक काम करो, 3 लिख दो, यहाँ पे 4 लिख दो, यहाँ पे 12 लिख दो, यहाँ पे 32 लिख दो। हमने क्या किया, पॉइंट। अब देखो पॉइंट के बाद एक नंबर और एक नंबर, कितने नंबर हो गए, 2 नंबर, तो इसका मतलब नीचे कितने आएंगे, 10 पर पावर 2। अब देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट और पॉइंट के बाद 2 डिजिट, इसका मतलब 10 पर पावर कितने जाएंगे, 4। हमने क्या बोला था, यही बात बोला था कि यदि आपको यहाँ पे नीचे पॉइंट के बाद 2 डिजिट और इधर पॉइंट के बाद 2 डिजिट, 2 नंबर, तो 2 2 कितने हो गए, 4, तो इसका मतलब 10 पर पावर कितने हो गए, 4, मतलब 10 जीरो, 4 जीरो कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। और पॉइंट के बाद एक यहाँ नंबर है, पॉइंट के बाद यहाँ पे एक नंबर, तो एक इधर और एक एक कितने हो गए, 2। इसका मतलब 2 मतलब क्या होगा, 10 पर पावर कितने, 2 जीरो, मतलब 10 मतलब 100, मतलब 2 जीरो नीचे आया, 10 पर पावर कितने हो गए, 2। अब हम इसको क्या करते हैं, 3 से काटते हैं, 3 4 3 चौक 12, 4 से 4 कट गया, इसका मतलब हमारा जो बच गया 10 पर पावर यहाँ 2 है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 10 पर पावर 2, क्योंकि 2 यहाँ पे और यहाँ पे 4 है तो कट जाएगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 10 पर पावर 2। तो हमारा एक्चुअल में बच गया कितना, 10 पर पावर 2 बटा हमारा कितना हो गया, 32। इसका मतलब हमारा 10 पर पावर 2 बटा आ गया 32, तो 10 पर पावर 2 और बटा 32, इसका मतलब हो गया 100/32, 100/32। अब इसको हमको यदि पॉइंट में ले जाना है तो इसका मतलब है कि 100 को भाग करना पड़ेगा, किससे, 32 से, तो 32 तिया हो जाता है, 32 तिया, तो 32 तिया कितना हो जाएगा, तो 2 3 3 से यदि हम गुना करेंगे 32 को, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 96, फिर यहाँ पे बच जाएगा 4, इसका मतलब यहाँ 4 अब जाएगा नहीं, तो यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ जाएगा एक बार, फिर आया यहाँ 32, यहाँ बचेगा 8, है ना। अब यहाँ यदि 0 है तो यहाँ भी 0 है, ठीक है, 1.0 3.10। अब यहाँ पे 32 है तो 32 दूनी, है ना, 32 दूनी कितना, 64, फिर यहाँ पे 10 में 4 गया तो बचा 2, इसका मतलब यहाँ 12, ऐसे करके ये चीज चलता रहेगा। और देखो अब इसका भी हम एक चीज पढ़ाएंगे, एक चैप्टर, मतलब यहाँ पे आपका आंसर हो गया 3.102, ऐसे बढ़ते जाएगा, ये मान लो बढ़ते जाएगा, लेकिन हम इसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, यदि ऐसा हो जाता है तो 3.11 करके इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार, ये हम पढ़ाएंगे, ये हम आपको बताएंगे। तो इसका आंसर एक्चुअल में 3.102 आता जाएगा। या इसमें क्या करोगे, एक है बढ़ रहा है तो एक क्या करो, एक यहाँ पे लिख के 0 की जगह पे 1 कर दिया, या एक संख्या बढ़ा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 3.11 पे बार। इस तरह भी हम करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, और ये बार वाले जो क्लास होंगे, एक क्लास होगा बार का, वहां पे आपको बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। पहले आपको डेसिमल समझना है, फिर आपको बार ब्रैकेट वाला भी समझाएंगे। तो आप धैर्य रखना, सिर्फ वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा बने रहना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, 0.64 इंटू 24
इंटू 1.4 बाय, यहाँ भी पॉइंट है, बटा 0.07 इंटू 0.08 इंटू 1.2 इंटू 0.2, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहली बात एक चीज भूल जाओ कि पॉइंट कहाँ कहाँ भूल जाओ, तो यहाँ लिख दो 64, 24, 14, यहाँ लिख दो 7, 8, 12, 2। अब देखो यहाँ 2, 3, 4, नीचे लिख दो 10 पर पावर कितने है 4, क्योंकि यहाँ पे कितने आ जाएंगे 2, 3, 4, मतलब यहाँ पे आ जाएगा कितने जीरो 4 जीरो, तो 10 पर पावर कितने हो गए 4। अब यहाँ पे देख लो 2, 2, 4, 5, 6, इसका मतलब 10 पर पावर कितने 6 हो गए। अब देखो जो भी ये चीज, अब उसको कैंसिल करना चालू करो, तो 7 से यदि हम काटेंगे तो 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 2 कट गए यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे 12 से यदि हम काटते हैं तो देखो 2 से ये 2 खत्म जो कटा, 12 से इसको काटेंगे तो 12 दूनी 24, 8 से इसको काटेंगे 8 8 64, 8 1। अब क्या बच गया इधर 10 पर पावर 4 है, तो यहाँ बच गया 10 पर पावर 2, क्योंकि 4 और यहाँ 6 है तो 4 यहाँ तो 10 से कटेगा, तो यहाँ पे बच जाएगा कितना 2, 10 पर पावर 2। इसका मतलब जो हमारा आंसर हो जाएगा 8 दूनी 16 गुना 10 पर पावर 2 बराबर 1600, मतलब 1600। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया, कितना आ गया 1600 आंसर आ गया। तो समझने का सिर्फ चक्कर है, आपको डेसिमल चैप्टर में कहीं भी कोई क्वेरीज कोई डाउट नहीं आएगा, सिर्फ आपको क्या करना है हमारे साथ जुड़े रहना है। तो देखना किसी का वक्त आता है, आपका क्या आएगा दौर आएगा, और जब दौर आएगा ना तो एक एग्जाम नहीं एक साथ 4-5 एग्जाम क्लियर होंगे, और इसी को बोलते हैं वक्त नहीं, आपका क्या आएगा दौर आएगा। समझ लेना, जिंदगी एक जंग है, आपको मैदान में आना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल आओ, आना तो पड़ेगा। यदि आप आज आ जाते हो तो समझ लो कि आपकी जिंदगी बन गई, लेट करोगे तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि कभी भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसलिए भागो मत, कहता ना भागो मत, यदि आज भागोगे तो जिंदगी भर भागते रहोगे, यदि आज भागोगे तो जिंदगी भर भागते रहोगे। इसलिए धोखा किसी और को नहीं, खुद को धोखा दे रहे हो। यदि आपको दर्द है, आपको लग रहा है, और कोई देखने वाले आपको अगल बगल वाले भी आपको पसंद नहीं करेंगे, एक बात जान लो, आपको आपके अगल बगल वाले भी आपको पसंद नहीं करेंगे जब तक आप अच्छा कुछ नहीं करेंगे। एक बात जान लो, कहने का मतलब सब मजाक उड़ाएंगे आपके, जनरली ये सब मजाक उड़ाएंगे। इसलिए कहते हैं बार बार कि अपना टारगेट करो, अपने काम पे फोकस करो। यदि आप सफल हो जाओगे तो दुनिया आपकी वाह वाह करेगी, और यदि आप असफल हो तो आपकी दुनिया क्या करेगी आपको पता है, उसके बारे में बताने की हमें जरूरत नहीं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा 2.89 इंटू 0.169 इंटू 14.4 बाय 0.36 इंटू 17.1200 इंटू 0.0013 इंटू 1.7, ये क्वेश्चन है। अब आगे हम बढ़ते हैं। देखो 2.89 है तो कुछ नहीं करना, पहले जो क्वेश्चन है उसी को आप लिख लो, 289,169,144 बाय 36 17 इंटू 13 13 17, यही है। और उसके बाद आप एक काम करो, आपको ये चीज में कंफ्यूज नहीं करना, पॉइंट के बाद 2 नंबर और 3 कितने हो गए 5 नंबर, और एक कितने हो गए 6, इसका मतलब 10 पर पावर कितने आ गए 6। उसके बाद ऊपर देखना है, 2 पॉइंट के बाद कोई भी नंबर काउंट नहीं होगा, 0, मैंने बोला था पॉइंट के बाद यदि नंबर है तो काउंट होगा, 0 होगा तो काउंट नहीं होगा। हाँ यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 भी है, उसके लास्ट में नंबर है तो ये काउंट होगा। 1 2 3 5, तो इसका मतलब है 2 और 5 कितने हो गए 7, 7 और 1 8, इसका मतलब यहाँ आ गया 10 पर पावर 8। अब हम अपना काम चालू करते हैं। सबसे पहली बात 36 है और यहाँ 17 है, 13 है,
13 से 13 बार में 169 कैंसिल, 17 से 17 बार में 289 कैंसिल, ठीक है। 36 से 4 बार में 144 कैंसिल, 17 से 17 कैंसिल, है ना। और यहाँ पे 10 ये है तो ये भी कैंसिल, तो इसका मतलब 10 पर पावर कितने बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे। तो आ जाएगा यहाँ पे 52 इंटू 10 पर पावर 2 बराबर 52 इंटू 100 बराबर 5200, 5200 कितने आ गए, 5200, 5200। तो कहने का मतलब है सिर्फ क्या करना है आपको, अलग तरीका नहीं अपनाना है, सिर्फ आपको सही से कैलकुलेट करना है, तरीका समझना है, मैथ सीखना है और अच्छे ढंग से अच्छा नंबर लाना है। तो आपको आर.के. राघव कोचिंग क्लासेस ऐप पे जाओ और आप प्ले स्टोर से आर.के. राघव कोचिंग क्लासेस ऐप का ऐप डाउनलोड करो और मात्र 499 में आपको पूरा मैथ कंप्लीट कराएंगे हम। तो आप उसके लिए क्या करोगे, हमारे ऐप से जुड़ोगे या आप यहाँ पे 70009593 वाले नंबर पे व्हाट्सएप करोगे, यहाँ से भी हम आपको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, कांटेक्ट हो जाओगे, बात कर लोगे और आप मैथ के बादशाह बन जाओगे। तो आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। 0.78 इंटू 64 पॉइंट है यहाँ पे इंटू 9.3 है इंटू 2.8 बाय 14 है इंटू 93.00 है, 93.00 है इंटू 8.0 है इंटू मतलब गुना होता है, ठीक है। और यहाँ पे 0 इंटू 0.39 ये है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अब हम कुछ नहीं करेंगे, आपको जो हम बताए हैं वही काम करेंगे। सबसे पहली बात क्या करेंगे कि सबसे पहली बात 78 इंटू 64 इंटू 93 इंटू 28, 78 गुना 64 गुना 93 गुना 28 बाय 14 गुना 93 गुना 8 गुना 39 ये है, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करोगे, सिर्फ पॉइंट देखेंगे, यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर और एक 3 नंबर और 4 और एक कितना हो गया 5, 2 और एक 3, 2 और एक 3 और एक 4 और एक 5, इसका मतलब नीचे आ गया 10 पर पावर कितने 5। फिर यहाँ पे इधर देखेंगे, इधर तो कुछ काउंट होगा नहीं, इधर काउंट ना, सिर्फ यहाँ पे हो जाएगा 10 पर पावर कितने 2, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद पॉइंट के बाद 0 है, ये काउंट होगा नहीं, इधर यहाँ पे तो पॉइंट है नहीं। तो इसका मतलब क्या है, अब हम यहाँ पे कैंसिल करेंगे। तो देखो 14 है, 93 है, 8 है, तो 8 से 8 को काट देते हैं 8 बार में 64, 39 को 2 बार में काट देते हैं 78, 14 को 2 बार में काट देते हैं 28, 93 को 93 से कैंसिल कर देते हैं, खत्म हो गया। अब बचा क्या, तो आपको बच गया 8 दूनी 16 दूनी 32 गुना 10 पर पावर कितना 2। अच्छा यहाँ भी कट जाएगा ये, क्योंकि 10 पर पावर 2 है, 10 पर पावर 5 है, तो इसका मतलब यहाँ पे बच जाएगा 10 पर पावर 3, इसका मतलब आ गया 32 बटा 10 पर पावर 3, इसका मतलब 32 बाय 1032 बाय 1000, इसका मतलब 0.032। ये आपका क्या आ गया आंसर, ये क्या आ गया आंसर। कहीं भी कोई क्वेरीज कोई डाउट है तो आप बताओ, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई तकलीफ, कोई दवा दारू, मतलब दवा दारू नहीं चाहिए तो बताओ, कोई डोज, कुछ डोज चाहिए तो वो भी बताओ। अभी तो मैंने डोज दिया नहीं है, अभी तो मैंने डोज दिया नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन हमने दिया नहीं है, लेकिन आपको डोज देने की हमें जरूरत भी नहीं है। सिर्फ आप क्या करोगे, सही से वीडियो देखोगे तो आपको इसमें एक भी क्वेश्चन कहीं से डाउट आने की कोई संभावना ही नहीं है, कहीं भी कोई संभावना है ही नहीं। सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो को सही से सही तरीके से सही ढंग से यूटिलाइज करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है। और आज नहीं तो कल आपको दिल्ली तक जाना ही जाना है, क्योंकि हमारी पहुंच भी दिल्ली तक है, हमारी पहुंच भी
दिल्ली तक। चलो मामा ठाकुर, सुने हो ना, मामा ठाकुर ये डंडे संभाल के रखना, डंडे लहराने का काम आएगा, है ना। इसी तरह आपको डंडे को नहीं, अपने आप को संभाल के रखना, एक दिन आपको सरकारी नौकरी में झंडे लहराने का काम आएगा। इसलिए अपने आप को सिर्फ अपने एक जगह पे टिका के रखो, माइंड को एक जगह पे, अपने माइंड को इतना शक्तिशाली बनाओ, अपने माइंड को इतना शक्तिशाली बनाओ कि जिस चीज के बारे में आप सोचो उसको हासिल करके ही छोड़ो। इसलिए आप यदि सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हो तो अभी इसी पे तुम फोकस करो, और आपका जो भी चीज साइड में छूट रहा है, डबल मीनिंग नहीं बोल रहा हूं, ये हकीकत है, जो भी चीज आपके जीवन में छूट रहा है वो सारा चीज मिल जाएगा। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, 7-8 महीने अपने आप को उस चीज को भूल के अपने सही जगह पे अपना फोकस करना है, देखना वो भी आपके पीछे दौड़ा चला आएगा जो चीज आपकी लाइफ में छूट रहा है। और अभी आप चाहोगे कि हमें सब मिल जाए तो फिर समझ लो वो भी हाथ से निकलना तय है, क्योंकि आप पे क्यों भरोसा करे, क्यों ट्रस्ट करे, ठीक है। दर्द सभी के एक हैं, कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। इस जीवन में दर्द सभी के एक हैं, इस जीवन में दर्द सभी के एक हैं, कोई इस संसार में बिखर जाता है तो कोई अपने आप को, कोई अपने आप को तराश लेता है, अपने आप को हीरा बना लेता है। तो समझ लो यदि आपको अपने आप को हीरा बनाना है तो आपको कांटे पे तो चलना ही पड़ेगा, थोड़ा सा कष्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा आपको 8 घंटा रेगुलर वे में 6 महीने तक, तभी तो आपके हाथों में, आपके अकाउंटों में 50,000 की सैलरी एक बार में मिलेगी। तो समझ लो उसको पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। पैसा ऐसे फ्री में नहीं मिलता, आपको मेहनत करना पड़ेगा। डिग्री अलग जगह है और जॉब अलग जगह है, तो डिग्री आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रखता, आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता है सफलता। यदि आप सफल हो तो समझ लो, यदि आपके पास डिग्री मतलब परसेंटेज कम भी है लेकिन आप सफल हो तो समझ लो जीवन में आप कुछ हासिल किए हो। यदि आपके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं और आप सफल ही नहीं हो तो वो डिग्री कोई काम की नहीं, आप असफल हो हमारे नजरों में, हमारे नजरों में, इस पूरे संसार के नजरों में। कोई +2 करके हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है पूरे मार्केट में, तो समझ लो कि नॉलेज अलग चीज है, डिग्रियां अलग चीज है। तो आपको अपने आप को कहां ले जाना है आप सोचो। चलो आगे की ओर बढ़ो। तो हम यहां से आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन का दायरा नेक्स्ट लेवल जो है हमारा यहां से चालू हुआ। नेक्स्ट लेवल, क्वेश्चन का जो लेवल है यहां से नेक्स्ट लेवल, ठीक है। यहां से नेक्स्ट लेवल की ओर हम लोग नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं और आप लोगों को समझाते हैं। मान लो क्वेश्चन है 0.2 का क्यूब इंटू 0.03 का स्क्वायर बाय 0.8 इंटू 0.09। क्वेश्चन ये है, बनाना है तो बनाओ, आप बना पाओगे। 95% बच्चा ऑफलाइन क्लास में भी गलती करता है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को लेके आए हैं ताकि आप एक लेवल वाइज पढ़ो, टाइप वाइज पढ़ो, एकदम बिल्कुल टाइप टू टाइप पढ़ोगे ना तो आपका कोई मतलब आपको यदि कुछ भी नहीं पढ़े बचपन में, आपको कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ बेसिक आपको टेबल आना चाहिए, फिर देखना मैथ के हीरो बादशाह, हीरो के क्या हुआ बादशाह, हीरो का क्या हुआ बादशाह। शाहरुख खान वाली बादशाह नहीं, आप बादशाह बनोगे, शाहरुख खान वाली, आपको बादशाह बनना है। 0.2 का क्यूब इंटू 0.03 का पावर 2, 0.8 इंटू 0.09। दर्द सभी के एक हैं, जिंदगी किस्मत कब को कहां से किसको कहां उठा के ले जाएगी कोई नहीं जानता, लेकिन यदि आपका मेहनत 100% है तो समझ लो आपको किस्मत में भी मेहनत का ही हाथ होता है। लोग कहता है ऐसा, लेकिन मेहनत करने वाले का भी किस्मत साथ देता है।
मेहनत करने वालों को ही किस्मत साथ देती है, बिना मेहनत करने वाले को किस्मत भी धोखा देती है, किस्मत भी धोखा देती है, किस्मत भी धोखा देती है। गाना नहीं है, किस्मत भी धोखा देती है। चलो 0.2 का क्यूब है, तो इसका मतलब अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझते चलेंगे, बड़ा ढंग से, बड़ा बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले अब यहाँ पे देखते हैं 0.2 का क्यूब है, 0.2 का क्यूब है, तो 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2। अब यहाँ पे 0.2 इंटू का कितनी बार है क्यूब, तो सबसे पहली बात 0.2 का क्यूब है, तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं पहले 0.2 के पहले हम स्क्वायर वाला समझ लेते हैं। मान लो यहाँ पे 0.2 का स्क्वायर, तो 0.2 इंटू 0.2, तो देखो पॉइंट के बाद एक नंबर यहाँ पे, पॉइंट के बाद एक नंबर यहाँ पे, इसका मतलब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब है 0.4 तो होगा, लेकिन 0 के पॉइंट के बाद यहाँ पे एक नंबर इधर है और एक नंबर इधर है, तो एक एक कितने हो गए 2, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 0.04। मान लो यहाँ पे 0.2 का क्यूब है, इसका मतलब है 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 कितनी बार है 1 2 3, इसका मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब यदि है तो 8 हो जाएगा। लगभग आदमी क्या करता है डायरेक्ट करता है, इसका मतलब देखो यहाँ पे जितना क्यूब 2 पर पावर है 3, इसका मतलब यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 2 था तो इसका मतलब 1 2, इसका मतलब हमारा हो जाएगा 8, लेकिन यहाँ पे 1 के बाद 1 2 3, तो 1 2 2 हो गया, और पॉइंट क्योंकि 1 2 3, तो पॉइंट के बाद 1 2 3, तो 0.008, 0.008। इसका मतलब है यहाँ पे जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो 0.2 का क्यूब करोगे 0.008, 0.03 का यहाँ पे आप देख लो, यहाँ भी समझ लो कि 0.03 का स्क्वायर है, इसका मतलब 0.03 इंटू 0.03, तो देखो पॉइंट के बाद कितना नंबर है 2 और 2 कितने हो गए 4 हो गए, इसका मतलब 3 का क्यूब हो जाता है 9, लेकिन 0.009 हो जाएगा, क्यों 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। ठीक है, मान लो यहाँ पे ये है 0.3 का मान लो यहाँ पे क्यूब हो गया, इसका मतलब 0.03 इंटू 0.03 इंटू 0.03। अब यहाँ पे देख लो कि 2 2 4 2 कितने हो गए 6 हो गए, यहाँ क्यूब है 3 है, इसका मतलब यहाँ पे 2 है तो 2 तिया 6, यहाँ पे देख लो 2 है तो 2 तिया 6, यहाँ 2 है तो 2 दूनी 4, देखो 2 दूनी 4, यहाँ 2 है तो 2 का कितना हो जाएगा डबल 4 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है 0.03 0.03 0.03, इसका मतलब 2 2 4 2 6, या 2 तिया 6, इसका मतलब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.000 और 3 तिया 9 तिया 27, लेकिन यहाँ पे आप देखो 2 2 4 2 6, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखेंगे 0.08 इंटू 0.00 देखो 2 है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0.009, क्योंकि 2 दूनी 4 बटा 0.8 इंटू 0.09। अब क्या करेंगे देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 और इधर कितने हो गए 4, तो 3 और 4 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं पहले। तो यहाँ पे देख लो आप पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने हैं 4 और इधर 3, तो कितने हो जाएंगे 10 पर पावर 7, 4 3 7। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इंटू में, 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3, 1 और 2 3, इसका मतलब 10 पर पावर कितने हो जाएंगे 3। लेकिन आप एक बात बताओ, सबसे पहली बात यहाँ पे हम अभी यहाँ पे ये वाला काम नहीं करते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे देखो सबसे पहली बात, अब हम पॉइंट को हटाते हैं, जैसे जैसे स्टेप वाइज किए थे, पहले मैंने इसका काम किया, फिर हमने क्या करना है कि देखो यहाँ 3 है तो सबसे पहले लिख लेते हैं 8 9 बाय 8 इंटू 9। अब हम यहाँ करते हैं 3 और 4 कितने हो गए 7, यहाँ 10 पर पावर कितने हो जाएंगे 7, और यहाँ पे 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3, तो इसका मतलब 10 पर पावर 3। इसका मतलब क्या है 8 से 8 कटा, 9 से 9 कटा, और 10 पर पावर 3 से 10 पर पावर 7 चला गया,
इसका मतलब बच गया यहाँ पे 10 पर पावर 4, मतलब 1/10 टू द पावर 4, मतलब 0.001, 0.001, 0.001। कोई दिक्कत है? 0.001। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो, कहीं भी कोई क्वेरीज, कोई डाउट आने की कोई संभावना नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, अब पूरा ढंग से देखना है, पूरा ढंग से देखना है, आपका काम हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई क्वेरीज, कोई डाउट तो मुझे बताओ। अब एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, है ना। अब यहाँ पे समझो 0.2 का क्यूब है। अब शॉर्ट ट्रिक समझो, देखो 0.2 का क्यूब है तो 2 का क्यूब है, इसका मतलब क्या कि 2 का क्यूब है, इसका मतलब 0.2 का, तो पॉइंट के बाद एक ही बार ना है यहाँ पे, तो एक ही बार है तो यहाँ पे कितना है 0.2, इसका मतलब यहाँ एक ही बात है तो यहाँ हो जाएगा 0.002 का क्यूब 8, लेकिन यहाँ पे 0.02 है का क्यूब है, इसका मतलब क्या है देखो, तो इसका मतलब है कि देखो दो, यहाँ पे 2 नंबर है तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6, 2 है तो इसका मतलब 2 तिया कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.000, तो 2 तिया 6, 2 2 4 और एक यहाँ पे, और 2 का क्यूब कितना 8, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये 0.508। यदि यहाँ पे 0.002 का मान लो फिर से क्या है क्यूब है, 0.002 का क्यूब है, इसका मतलब यहाँ 3 है तो 3 तिया कितने हो जाएंगे 9, कितने हो जाएंगे 3 तिया 9, तो इसका मतलब 0.00000, 3 3 6 और 2 8 और 3 और 2 का क्यूब कितना होता है 8, इसका मतलब ये हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आया। यदि यहाँ 3 है तो 3 का क्या हो जाएगा क्यूब, 2 का है तो 2 का क्यूब होता है 8, वो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो 3 तिया 9, यहाँ 2 नंबर है तो 2 तिया 6, 1 नंबर है तो इसका मतलब 0.008। इस तरह से आप आराम से कोई चीज को आराम से कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन है 0.04 का क्यूब इंटू 2.000 का 2.00 है सॉरी का स्क्वायर इंटू 0.3 का स्क्वायर, नहीं 0.3 टू द पावर 4 है बाय, ये है बाय। अब हम क्या करेंगे 0.09 का क्या है, 0.09 का स्क्वायर है इंटू 0.001 का स्क्वायर है इंटू 0.08 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे एकदम आराम से देखो क्वेश्चन में क्या करना है, देखो यहाँ 0 के बाद कितने नंबर है 2, तो 2 तिया कितने हो जाएंगे 6, 2 तिया कितने हो जाएंगे 6, 2 तिया 6, और नहीं तो एक काम कर सकते हो आराम से आप, सबसे पहली बात 4 का क्यूब कितना होता है 64, हमने जो सिखाया था, उसके बाद पॉइंट वाला देख लेंगे, तो 4 का क्यूब हो गया 64 लिख देंगे, है ना। फिर यहाँ पे 2.0 है, 2 का क्यूब इसका हो जाएगा 4, और 3 का हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 बाय, 9 का हो जाएगा 81, 1 का तो 1 ही हो जाएगा, 8 का हो जाएगा 64। अब हम यहाँ पे इसका काम कर लेंगे, 2 है तो 2 का क्यूब कितने हो जाते हैं 2 तिया 6, तो देखो यहाँ 2 तिया 6 आ गया, यहाँ तो हमारा होगा नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 4, तो 2 तिया 6 और 4 कितने होंगे 10, तो 10 पर पावर कितने 10 नीचे आ गया इंटू, अब यहाँ पे 2 तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4, 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 4 10, और यहाँ 2 दूनी 4, 2 है इधर तो 2 दूनी 4, 10 4 14, इसमें ऊपर आ जाएगा 10 पर पावर 14। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 81 से 81 गोल, 64 से 64 गोल,
और 10 पर पावर 10 है तो ये खत्म, तो यहाँ बच गया 10 पर पावर 4, तो 4 गुना 10 पर पावर 4, 4 गुना 10 पर पावर 4, तो 4 गुना 10 पर पावर 4 का मतलब हो गया 4 गुना 10 पर पावर मतलब 4, 1, 2, 3, 10 पर पावर तो 40,000 आंसर आ रहा है इसका। सॉरी, कहीं मिस्टेक हो गया लग रहा है, कहीं मिस्टेक हुआ है, देखो तो कहीं गड़बड़ी है क्या। 64 हो गया, 81 है, सारा चीज ठीक है, पॉइंट में गड़बड़ी किए हैं क्या देख लो। 2 है यहाँ पे तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, ठीक है, 2 तिया 6 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे तो होगा नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 3, 4 तो 10 हो गया इसमें, नीचे ठीक है। ऊपर है 2 तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ पे 0.01 का स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.01 का स्क्वायर है, ठीक है। तो क्वेश्चन ही मतलब यहाँ पे स्क्वायर जगह क्यूब था तो मैंने स्क्वायर ले लिया तो मेरा आंसर सही है। इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा 4 गुना 10 पर पावर 4, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, क्या है, सही है। तो इसका मतलब हो जाएगा 4, 1, 2, 3, 4, ये हो जाएंगे 40,000, ठीक है, कितने हो जाएंगे 40,000 आंसर। इसका मतलब है 4 गुना 10 पर पावर 4, जो भी लिखना है इस ऑप्शन में 2 भी कोई भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई डाउट कोई क्वेरीज नहीं आना चाहिए आपको, ठीक है। मस्त रहो, खाओ पियो, आराम करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो और देखा करो, है ना, ज़्यादा रील मत देखा करो। यूट्यूब पे जो रील देखते हो ना आप लोग, 2-2 मिनट करने के चक्कर में आधा 1 घंटा बर्बाद करते हो, उसको सही जगह लगाओ। रील देखने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, रील देखने से आपको मज़ा आएगा, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया आप लोग चीज़ देख सकते हो रील में, लेकिन आपको वहाँ से सफलता नहीं मिलेगी, ना ही कुछ चीज़ हासिल होगा। तो जो चीज़ जिस जगह पे हासिल हो, अपने आप को 1-2 मिनट के लिए एंटरटेनमेंट कर सकते हो, अदरवाइज अपने आप को तुरंत बैक करो। जिंदगी में सफल होना तो अपने आप को तुरंत बैक करो, है ना, कहाँ गलती कर रहे हो उसको सुधारो, है ना, कहाँ गलती कर रहे हो उसको सुधारो, ठीक है। और आगे हम बढ़ सकते हैं, इसमें कोई डाउट। अब हम देखते हैं 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं, ट्राई करते हैं आपको बताने का, है ना। चलो क्वेश्चन है, मान लो अब हम कोई भी क्वेश्चन उठाते हैं कहीं से, 3.5 इंटू 1.4 बाय 0.7, तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे पॉइंट है, इसका मतलब देखो पॉइंट के बाद 1 नंबर और 1 नंबर कितने हो गए 2 नंबर, तो 10 पर पावर कितने हो गए 2। अब यहाँ पे देखो ये पॉइंट के बाद सबसे पहली बात आपको ज़्यादा दिक्कत है तो मैंने पहले बोला 35 गुना 14/7, पॉइंट को भूल जाओ। पॉइंट के बाद 1 नंबर, यहाँ 1 नंबर, इतना कितना हो गया 2 नंबर, तो 10 पर पावर कितने हो गए 2। और पॉइंट के बाद यहाँ पे आप देख लो कि 1 नंबर 1 नंबर 2 नंबर, तो इसका मतलब 10 पर पावर 2 आ गया। यहाँ पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो ऊपर आ जाएगा कितना 10। अब एक 7 2 जा 14, है ना, 10 पर पावर 2 है, इसका मतलब यहाँ पे 100 0 1 0 1 0 कैंसिल, इसका मतलब 35 दूनी कितना आ जाएगा 35 दूनी 70, कितना आ जाएगा 35 दूनी 70, 35 दूनी कितने आ जाएंगे 70, 7.0 इनमें से कोई नहीं, इसका मतलब है 35 है 7 है, 7 से इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14 कट जाएगा, 35 गुना 14/7, पॉइंट 1 तो नीचे आया 100 और ऊपर गया 10, 10 से 10 को काट देंगे 10 देंगे 100, 7 दूनी 14 तो 35 दूनी 70, ये आपका आंसर है, जबकि इसमें है ही नहीं। तो इसका मतलब है आप आराम से कोई भी क्वेश्चन उठाओ और अपना काम आगे बढ़ाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अभी लेते हैं, मान लो कि क्वेश्चन है 0.13 डिवाइड p का स्क्वायर बराबर 13, तो p का मान बताओ। कुछ नहीं करना है, सबसे पहली बात है 0.13 डिवाइड p का स्क्वायर बराबर 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.13 बाय p का स्क्वायर बराबर 13, है ना। अब ये पॉइंट को यदि हटाते हैं तो नीचे कितना आता है 100, ये भी आपको पता है। इसका मतलब 13 से 13 इधर कैंसिल कर सकते हैं, इसका मतलब 1/13
100p का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1, बराबर कितना आ गया 1। इसका मतलब है कि अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 1/100 को इधर ही छोड़ दें, पी स्क्वायर को इधर ले जाएंगे। इसका मतलब है पी स्क्वायर बराबर आ गया 1/100। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि पी स्क्वायर बराबर यदि 1/100 आ गया तो 1/10 का स्क्वायर कर दें, इसको बराबर क्या कर देंगे पी का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसल, तो p बराबर आ जाएगा 1/10। तो p बराबर आ गया 0.1। p बराबर क्या आ गया 0.1। कोई दिक्कत, कोई क्वेरी, कोई कष्ट, कोई दवा दारू तो हमें बताओ, कोई कष्ट है तो हमें बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, पूरा आराम से देखोगे, आपको कहीं कोई डाउट नहीं आने वाला है, ठीक है। और एक वीडियो होगा जो लेक्चर में आपको सारा समझ आ जाएगा, कोई कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। सबसे पहली बात। दूसरी बात, मान लो कि यहाँ पे है आपका 225 टू दी पावर 225 पर पावर 2.5 डिवाइड 225 पर पावर वॉट, वॉट मतलब यहाँ पे नहीं है तो एक्स ले लेना है ना, इज इक्वल टू 225 इज इक्वल टू क्या, आप लोग बना पाओगे इसको, दें थोड़ा सा समय, देख लो, चलो देख लेते हैं हम, छोड़ो देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे देखते हैं 225 पर पावर 2.5 डिवाइड है, तो इसको हम नीचे ले आते हैं 225। और देखो यहाँ पे क्या है वॉट था, तो इसको हमने यहाँ पे नहीं कुछ करना है, क्या करना है इसी का वैल्यू लिखाना है, तो यहाँ पे x मान लेते हैं इज इक्वल टू 225। 225 पर पावर क्या, 225 पर पावर क्या, कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है। यदि यहाँ 225 है कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ x है, यहाँ पे 2.5 है। अब हमको कुछ नहीं करना है, बेस हमारा क्या है समान है, ऊपर नीचे समान है, तो कुछ नहीं करेंगे, 225 पर पावर हो जाएगा 2.5 माइनस का x, ऊपर चला जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे हमारा क्या है समान है, समान होता है तो हमारा क्या होता है ये माइनस हो जाता है, ठीक है। मतलब इसका फॉर्मूला है a टू द पावर m बाय a टू द पावर n। तो a टू द पावर m बाय a पढ़ाएंगे हम सर्च इंडेक्सेस में, ठीक है, एक चैप्टर है घातांक एंड करनी। a टू द पावर m बाय a टू द पावर n का फॉर्मूला हो जाता है a टू द पावर m, और ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का n, a टू द पावर m माइनस n। तो अब यहाँ पे 225 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 225 पर पावर क्या हो जाएगा 1। अब देखो यहाँ पे भी क्या हुआ, बेस हमारा क्या हो गया समान हो गया, तो इसका मतलब आप पावर का काम करेंगे, है ना। तो पावर का काम करने का मतलब है 2.5 माइनस का x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। अब कुछ नहीं करेंगे, 2.5 माइनस 1 इधर कर देंगे और बराबर इधर चला जाएगा, माइनस का उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 2.5 में 1 चला जाएगा तो बचेगा 1.5, तो x का वैल्यू आ गया 1.5। तो यहाँ से आप कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट आने की कोई भी संभावना नहीं है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, अच्छा लगे तो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करना, ठीक है। हमने आराम से पढ़ाया है, कोई उड़ाया नहीं है, आपको एकदम बिल्कुल जीरो से हीरो तक चीज़ लेके गया है। तो आने वाले टाइम में ये वीडियो का महत्व आपको पता लगेगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये वीडियो आपको शेयर करना है ताकि प्रत्येक लोगों को बेनिफिट हो और आर.के. राघव कोचिंग क्लासेस का थोड़ा सा प्लेटफॉर्म जगे, बूम करे। तो बूम करने के लिए आपको ये वीडियो हमने दिया है, इस वीडियो को बूम कर दो।